शेखपुरा इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन की सदारत गुरेज के साबिक रुकन असेंबली नजीर गुरेजी ने की। एनसी के मुताबिक कन्वेंशन के दौरान बीजेपी के कई कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। पार्टी में शामिल होने पर इन कारकुनों का इस्तकबाल करते हुए नजीर गुरेजी ने उन पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम बनाने में अपना रोल अदा करें। भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से बांडीपोरा जिले में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर डीडीसी चेयरपर्सन अब्दुल गनी भट्ट ने मिनी सेक्रेटेरिएट से जेजेएम प्रचार रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा के साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई और जिले के दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। गवर्नमेंट ऑफ JNK ने जो भ्रष्टाचार मुक्त JNK के लिए मुहिम स्टार्ट किया है 4 सितंबर से 10 सितंबर तक। इसी के तहत आज हमने ये व्हीकल यहाँ से फ्लैग ऑफ की। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी जो कंप्लेंट्स आ रही थी उनको उनका सदुपयोग करने के लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर डिपार्टमेंट से कंप्लेंट्स ले रहे हैं और उनको रेड्रेस कर रही है। तो पब्लिक में भी इसकी अवेयरनेस आ जाए ताकि उनके पास अगर कोई कंप्लेंट है वो सामने आ जाए। इसीलिए हमने आज ये फ्लैग ऑफ किया है। और तकरीबन 50 दिनों से तरनाह नाले पर पुल टूटने के बाद जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सफर के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुतबादिल रास्ता न होना भी मुसीबत की एक बड़ी वजह थी। बुध को राहगीरों को थोड़ी राहत मिलती नजर आई है क्योंकि तरनाह नाले पर बनाया जा रहा मुतबादिल रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए शुरू कर दिया गया है। बड़ी परेशानी कई बार बोते लगे ने बारह टपदा थोड़ा मेरा कुछ ने टप्पन नहीं देना जो कोई उए मुलाजम ने वो टप्पी जाने तो कुछ नहीं चलो बिच खोले का भी है रास्ता कन्नै दरिया भी सुक्की गेदा हुण तो सानू ये महसूस नहीं होता जी इधर चली जाइए इधर चली जाइए। पहला महसूस होंदा है जिसलै ये पक्का काम होना चाहिए सारे शांति होनी चाहिए है। और कोई इधर दबाड़दा कोई इधर दबाड़दा इ'यै मुलाजम इधर टपाई उड़दे इ'यै मुलाजम इधर टक्की उड़दे। ये गल है। मैं वैष्णो देवी कटरा जा रहा हूँ। तो इस रास्ते से निकले हैं तो कितना अब राहत जो है? बहुत राहत है सर। पहले पता था कि बंद है लेकिन आज ही ये खुला है तो काफ़ी राहत है इससे। और काफ़ी परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ रही हैं इसके लिए, लेकिन अब ठीक है। क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर? अच्छा काम किया है ये जो पुल खोल दिया। लगभग 50 दिन पहले तरनाह पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद यहाँ पर लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही थी। सबसे पहले मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो तरनाह पुल है जो लगभग आज से 50 दिन पहले इसका जो एक किनारा है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। आवाजाही पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दी गई थी। वहीं आप तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे हैं एक वैकल्पिक मार्ग जो है जिसे पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। हालांकि ये मार्ग जो है पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हो पाया है और आज बड़ी राहत की खबर यहाँ पर आ रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर वाहन जो है LMB लाइट मोटर व्हीकल जो वाहन है उन्हें यहाँ पर आने जाने की इजाज़त जो है दे दी गई है। बड़े वाहन जो है उन्हें अभी भी जो है बॉर्डर रोड से भेजा जा रहा है और नीचे एक रास्ता जो है खड़ के बीच से गुजरता है, वहाँ से लोग जो हैं वहाँ से वो गुजर रहे हैं। वहीं मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, ये वो मार्ग है यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। ये जो जम्मू से दयालचक की ओर मार्ग आता है वहाँ पर जो है यहाँ बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ से आगे बिल्कुल लाइट मोटर व्हीकल को ही आने की इजाज़त जो है, राहत जो है यहाँ पर लोगों को दिखती हुई नज़र आ रही है। वहीं बता दें कि लगभग 50 दिन पहले जो ये मार्ग जो था ये बंद हो चुका था। कई बार वैकल्पिक मार्ग जो यहाँ पर बनाया गया, हालांकि जो बाढ़, आपको बता दें कि ऊपर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके के सामने जो बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ये राहत की बात जो आज बड़ी एक दिख रही है कि लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जो है वो लाइट मोटर व्हीकल वालों को मिलती हुई नजर आ रही है। उम्मीद की जा सकती है कि जो बाकी बचा हुआ मार्ग है इसे भी जल्द बनाया जाएगा ताकि बड़े वाहन है वो भी यहाँ से गुजरेंगे और लोगों की दिक्कतें जो है वो यहाँ पर कम होती नजर आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।